प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं इस समय गुंडा राज व्याप्त है, अपराधियों का बोलबाला है। भू माफियाओं के कारण हर शरीफ आदमी इस समय डरा हुआ है, क्योंकि सफाइयों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। आदरणीय ब्रजेश जी सहित बसपा के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आज की बहन मायावती जी की आजमगढ़ की रैली फेल हो गई है। आगरा के अंदर भी मुझे लग रहा है कि आदरणीय ब्रजेश जी ने थोड़ा सहयोग शुरू में नहीं कर दिया होता, वह भी असफल रैली थी, लेकिन थोड़ी जो भीड़ वहां दिखाई भी पड़ी होगी वह हमारे पाठक जी के कारण वहां जुड़ गई है। इसलिए बसपा का सफाया, इसलिए एक नारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत देश, और 2017 का भाजपा के हित में नहीं, इस प्रदेश के हित में नारा है, इस प्रदेश के नौजवान के हित में नारा है, इस प्रदेश के किसान के हित में नारा है, इस प्रदेश के हर गांव के हित में नारा है। 2014 का नारा अगर कांग्रेस मुक्त भारत देश, तो 2017 का नारा सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। इस नारे को साकार करने का काम यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए 2014 में कर दिया था, और 2014 में जब हम 73 सांसदों को लेकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में पूर्ण बहुमत की 30 वर्ष के बाद भाजपा की सरकार बनाने का काम किए, उस समय आपने 337 विधानसभा सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। अगर उस समय विधानसभा के चुनाव साथ में होते तो यह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चारों तरफ कमल ही कमल खिला नजर आता। लेकिन तब हमारे पास ब्रजेश पाठक जी नहीं थे, तब हमारे पास स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं थे, तब हमारे पास सपा बसपा में जो मची हुई भगदड़ के कारण कई नेता हमारी पार्टी में इस समय शामिल हो चुके हैं, या नेता भी हमारे पास नहीं थे। मैंने 265 प्लस का नारा उस दिन दिया था, जिस दिन मैं अध्यक्ष बन करके यहाँ पर लखनऊ में कार्यालय पे आने का मेरा पहला दिन था। उस दिन मैंने कहा 265 प्लस। लेकिन जब मैं आज गांव के अंदर जाता हूँ, गरीबों के बीच में जाता हूँ, किसानों के बीच में जाता हूँ, नौजवानों के बीच में जाता हूँ, व्यापारियों के बीच में जाता हूं, मैं जिस तरफ भी जाता हूं उधर कहते 265 तो कम है केशव जी। मैंने कहा मैंने 265 प्लस कहा है, 265 पे ब्रेक नहीं लगाया। इसे 265 से कम नहीं होना चाहिए और 403 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। यह भी मैं आज यहाँ पर कहना आप सबके सामने चाहता हूं। मेरे बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं यह सरकार केवल गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दे रही है, यह सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले में भी नंबर 1 है। अभी बुआ और भतीजे की चर्चा कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। वास्तव में यह बुआ और भतीजे की मिली भगत का दंश उत्तर प्रदेश लगातार 14 वर्षों से झेल रहा है, और इसके कारण यह उत्तर प्रदेश, जहां आज उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होना चाहिए था, आज सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होने की जगह सबसे पिछड़ा प्रदेश बन गया है। विज्ञापन दिखाते हैं श्री अखिलेश यादव जी, मैं जानता हूं आपने जो विज्ञापन दिखाया है, आपने जो यहाँ गोमती नदी पर कॉरिडोर बनाया है, आप जो बरुणा में बनाने जा रहे हैं, या जो आप मेट्रो ट्रेन का सिगुफा रोजाना अखबारों में विज्ञापन दे करके देने का काम कर रहे हैं। सवाल करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में मेरे निवासी बाढ़ में डूब रहे थे। अगर आपने 2000-3000 करोड़ रुपया यहाँ अपनी सुख सुविधा के लिए बहन मायावती के पद चिन्हों पर चल करके बर्बाद नहीं किया होता, तो बाढ़ से जो जूझ रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इससे मुक्ति का मार्ग खुल गया होता। या मेट्रो चलाने की बात कर रहे हो, इसको आपका विकास मान लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर 4 बाग से मेट्रो चलेगी और हवाई अड्डे तक जाएगी, तो किस गरीब को उसमें यात्रा करना होगा? क्या सैफई परिवार को बैठा करके या बुआ जी को अपने साथ में लेकर के केवल यात्रा करना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विकास नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के साथ धोखा है। आप जब से उत्तर प्रदेश की सरकार में आए हैं, मेरे नौजवानों के साथ आपने धोखा किया है, और धोखा करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करती है।
आप उत्तर प्रदेश के अंदर इनके कार्यकाल में जो भी भर्तियां हुई हो, क्या कोई साफ भर्ती हुई है? क्या कोई ईमानदारी से भर्ती हुई है? क्या कि कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें ईमानदारी से इन्होंने काम किया हो? जो भर्ती हो गए उनका भी भविष्य अंधकार में, जो भर्ती नहीं हो पाए वो अभी कुंठाग्रस्त है, क्योंकि इन्होंने चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इन्होंने गड़बड़ी करने का काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आए थे सरकार बनाने के लिए, बहन मायावती जी बहुत गलत है और बहन मायावती जी के बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि हाँ बहन जी को मैं जेल में भेज दूंगा, उन्होंने जो पार्क बनाया उसको ढहा दूंगा, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी जांच करा करके जेल में डाल दूंगा। अखिलेश जी आपने तो नहीं डाला है जेल में, लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार करने वाले चाहे अखिलेश जी आप होंगे, चाहे आपके चाचा होंगे, चाहे आपके चचा होंगे, चाहे आपकी बुआ होंगी, भाजपा जांच कराएगी और जो दोषी होगा वह जरूर जेल जाएगा, उसको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। आज सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता को 6 महीने से राशन नहीं मिल रहा, खाद्यान्न नहीं मिल रहा, फूड सिक्योरिटी बिल अगर आ चुका है और अब फूड सिक्योरिटी बिल आने के बाद आप खाद्यान्न केंद्र से उठा रहे हो और गांव में गरीबों को नहीं बांट रहे हो, कहां जा रहा है? ऐसा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी पिछले दिनों आप सब जानते हैं यहां पर हम लोगों ने 24 अगस्त को कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने बहुत लाठी चलवाई, मेरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फूटा, कोई परवाह नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अखिलेश जी आपको चेतावनी देना चाहता हूं, जितनी लाठी हो, जितनी गोली हो चलवा लेना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। और आपको आज अभी मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री राम नरेश रावत जी ने हजरतगंज कोतवाली में अपनी तहरीर दी है, उनका सर फटा है, सैकड़ों के हाथ पैर टूटे हैं, उसमें अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। इससे साबित होता है जो सरकारी आंकड़ों में मुकदमे लिखे हैं वह केवल 25%। राजधानी में विधानसभा के सामने विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष ने तहरीर दी और अभी तक आपने मुकदमा नहीं लिखा। क्या साबित करना चाहते हैं? या बताना चाहते हैं कि आप जो चाहोगे मनमानी करोगे? तो अखिलेश जी आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ी है, जनता के हित में लड़ाई लड़ेगी। अभी कानपुर के अंदर एक बहन के साथ दुराचार की घटना होती, फिर उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। आज बरेली के अंदर एक ही परिवार के एक ही पट्टीदारी की 3 बेटियों की लाश पानी के अंदर से उसको डुबो देने का काम किया। क्या दुर्घटना हुई अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक माँ बेटी की इज्जत उसके परिवार के लोगों को बंधक बना करके लूट ली जाती है। मथुरा के अंदर आपके चाचा के संरक्षण के कारण भू माफिया उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी को गोली मार देते हैं। इसका जवाब कौन देगा? जवाब देना पड़ेगा अखिलेश जी आपको, क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हो, आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हो और गृह मंत्री के नाते आपको जवाब देना पड़ेगा। हम गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और यह कहना चाहता हूं आप सभी मित्रों से, यह लड़ाई खत्म होने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश बहुत बर्बादी के दौर में जा चुका है और इस दौर से बाहर निकालने का काम अगर कोई कर सकता है तो उस नेता का नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जानते हैं आज विश्व में भारत की साख कितनी बड़ी है, भारतवासियों का सम्मान कितना बढ़ा है, भारत का विकास कितना हुआ है। मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं और गरीबों के काम में बाधा डालने का काम श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। बाधा डालने का काम श्री अखिलेश यादव की सरकार करती है। क्या मतलब है? अगर राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रदेश के अंदर बनने के लिए केंद्र सरकार पैसा देना चाहती, आप एनओसी नहीं दोगे तो मार्ग नहीं बन पाएगा। क्या जरूरत थी आप एक्सप्रेस वे बना रहे हो सैफई जाने के लिए? क्या सैफई जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से जाने, चाहे NH2 हो चाहे बरेली का या NH हो, किसी में से भी जा सकते थे, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा बर्बाद करके उसको विज्ञापन में दिखाना चाहते हो।
गांव की सड़कों की हालत बदहाल है कि नहीं है? गांव की सड़कों की हालत बदहाल है। अगर गांव की सड़कों की हालत बदहाल है तो मैं किसे दोषी मानूं? अखिलेश जी, आप दोषी हो। अगर गांव के अंदर बिजली नहीं मिल रही और केंद्र सरकार कह रही है हम 24 घंटे बिजली देने के लिए तैयार हैं, आप उस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे हो। अगर किसान को, गांव को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही तो मैं किसे जिम्मेदार मानूं? उसके लिए श्री अखिलेश यादव आप जिम्मेदार हो। किसानों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार पैसा दे दे और किसानों को ना बांटा जाए तो मैं किसे जिम्मेदार मानूं? अगर केंद्र सरकार के द्वारा गन्ना का बकाया भुगतान करने के लिए निर्देश दिया गया, अगर वो भुगतान नहीं, किसको जिम्मेदार मानूं? बुंदेलखंड जब सूखे से पीड़ित और पीड़ित बुंदेलखंड की जनता के घाव में अगर नमक आप लगाओगे तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने, क्योंकि बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, आदरणीय ब्रजेश जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर शामिल होकर के एक भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, या तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करके ना प्रदेश का भला कर सकते हैं ना देश का भला कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, हम गरीबों की गरीबी दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीबों को मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार यूपी में नहीं हुआ होता तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश आज गुजरात है, गुजरात नहीं उत्तर प्रदेश होता। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, 2017 में 2014 दोहराइए। 2014 में 337 विधानसभा सीटों पे आपने भाजपा को विजयी बनाने का काम किया। आज भाजपा परिवार की ताकत बढ़ी है। और अभी मैं केवल बसपा की बात नहीं करता हूं, अभी सपा के भी बड़े बड़े दिग्गज लाइन में है, चिंता मत करना। सपा बसपा का अंत कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय मुलायम सिंह जी को, जो अभी राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए जाने पर कल एक बयान दे रहे थे, या बयान नहीं है आदरणीय मुलायम सिंह जी, आप एक तरफ कहते हो अखिलेश जी असफल हो गए, दूसरी तरफ पुत्र मोह में ग्रसित होकर के उनको मुख्यमंत्री पद से भी नहीं हटाओगे। जनता इतनी नादान है क्या? कभी चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई दिखाते हो, कभी पिता और पुत्र के बीच में नाराजगी दिखाते हो। जनता इतनी ना समझ नहीं है। 2017 उत्तर प्रदेश के हित में, नौजवान के हित में, किसान के हित में, गरीब के हित में और माननीय मोदी जी के सपनों के अनुसार जिस प्रकार विश्व में गुजरात नंबर 1 का राज्य बना था, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी विश्व का नहीं तो कम से कम देश का नंबर 1 का राज्य बन सके। इसके लिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाए, यही आह्वान करता हुआ आप सबका पुनः मैं भाजपा परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। एक केवल मैं अंत में एक दुखदायी सूचना भाजपा परिवार के